अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। ये वही दिन था जब हजारों मासूमों की जान एक झटके में चली गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड बैसाखी के 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। वहीं इस दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था, ऐसे में लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। ऐसे में गुस्साए जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ा। जलियांवाला बाग के गेट का वो सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष काफी लोग शामिल थे। बता दें कि कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर बाग से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही आज हत्याकांड को 100 साल पूरे हो गए हों, वहीं दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी यहाँ बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। 1927 में बीमारी की वजह से रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में 379 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन माइकल डायर अभी जिंदा था और ब्रिटेन लौट चुका था, लेकिन एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला आखिरकार पूरा कर लिया। बता दें कि वो नौजवान था उधम सिंह। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के 100 साल पूरे होने पर वहां एक खास कार्यक्रम होने वाला है। घर से बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? भाइयों, अब हमें घरों से बाहर निकलने की आजादी भी नहीं है। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात को 10 बजे वापस आता हूँ। साडे ही मुल्क च रह के साडे ते हुकूमत चलाउंदे है गोरे। भाइयों, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। बिल्कुल सही, तभी हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है और कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हो और अपने नेताओं का भाषण सुने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! होंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जय
निकलने की आजादी नहीं रही और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ, अंग्रेजी सरकार वापस जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। Positions! Load! Fire! तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खे। जो तो प्रेम के नन का चाओ सिर धर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खे। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मोरियाओ। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में।
कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने वे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।